गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको चैप्टर तो कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम आपको क्या है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, है ना। सबसे पहले वैसे मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे। सबसे पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14, 14वां न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सबसे पहले हम 14वां न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दो आवेश हैं 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर है तुम्हारा 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, जो -9 सेंटीमीटर 0 और 0 पर रहता है। Q2 बराबर आपका है -2 माइक्रोकूलम, -2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, जो रहता है आपका 9 सेंटीमीटर 0 0 पर। तो वो तो खाली इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। पहला पॉइंट, दो क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। डायग्राम बनाएंगे इसका। ही चलिए, एक आवेश तो रखा हुआ है x, एक रखा हुआ है ये 7 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। किस बिंदु पर रखा हुआ है ये? -9 0 0 पर। और जो दूसरा आवेश है वो दूसरा जो आवेश है वो रखा हुआ है -2 गुणा 10⁻⁻6 किस पर? 9 0 0 पर। एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ। दोनों के बीच की दूरी r बराबर 18 सेंटीमीटर हो गई। और दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। के लिए क्या लिखोगे आप? 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 की जगह 7 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6, और R की जगह 18। नौ से ये 2 बार गया, 2 से ये कंप्लीट 2 गया। सेंटीमीटर है 10⁻⁻2 और आएगा तो 0.7 जूल आएगा माइनस में। स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगर माइनस आवेश के कारण निकालोगे तो माइनस में ही आएगी, और प्लस आवेश के कारण निकालते तो प्लस में ही आती। अब दूसरा और है इसमें क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने में कितना किया गया कार्य। तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए ऋणात्मक कार्य के बराबर होती है। U बराबर -W, तो W बराबर -U, बस -U रख दो, माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल। ये आंसर है आप लोगों का। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत हो तो मैं कोई भी क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं बच्चों आप लोगों को। मैंने पहले ही कहा था मैं क्वेश्चन आपको लिखाने वाला नहीं हूं, आप तो खुद ही उस क्वेश्चन को देख के समझिए।
चलिए इसी क्रम में मैं आपको 11वां क्वेश्चन करा रहा हूं, 11। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखा होगा है ना। एक 30 माइक्रोकूलम कितना 30 माइक्रोकूलम का आवेश निर्देश तंत्र पर मूल बिंदु पर स्थित है। एक 30 माइक्रोकूलम का आवेश है जो निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर, मूल बिंदु जानते हैं ना जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब दो बिंदु हैं, एक तो ये रहा a/√2, a/√2 और दूसरा क्या बता रहा है वो आपको, दूसरा कह रहा है a0। इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। इनके मध्य विभवांतर कितना होगा। एक आवेश है 30 माइक्रोकूलम का जो मूल बिंदु पर रखा हुआ है x y निर्देश तंत्र में, p बराबर है a/√2 और q बराबर है a0। तो वो तो खाली आपसे विभवांतर पूछ रहा है। आइए देखते हैं। तो p बराबर क्या आएगा a/√2 i कैप प्लस a/√2 j कैप और q बराबर क्या आएगा a i कैप। अगर आप मोड ऑफ p निकालेंगे, मोड ऑफ p तो कितना आएगा a²/2 प्लस a²/2 का अंडर रूट जो निकलेगा a², आंसर आएगा a। मोड ऑफ q निकालेंगे तो ये तो a² का अंडर रूट a ही आने वाला है। निकाल लीजिए v1 बराबर क्या होगा kq/p है ना, 9 गुणा 10 की घात 9, q बराबर 30 गुणा 10 की घात -6 और p के निर्देशांक है a। kq/q 9 गुणा 10 की घात 9, 30 गुणा 10 की घात -6 और ये कितना होगा a। तो करने की भी जरूरत नहीं है, v1 - v2 बराबर क्या आएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स 0 होते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह का है। कोई ऐसी बात नहीं है, 2 पॉइंट लिए गए हैं p और q। निर्देशांकों वाला खेल है, इसमें निर्देशांकों को देखिए और लगा लीजिए हिसाब किताब क्या पूछा जा रहा है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। अच्छा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं। 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले पर 15 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। तो Q बराबर कितना है, गोला बता देता हूं। इसकी त्रिज्या कितनी है 0.2 मीटर इसकी त्रिज्या है। इसको दिया गया आवेश Q बराबर कितना है 15 माइक्रोकूलम, R बराबर है 0.2 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला
गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव बताना है। तो V बराबर कितना आएगा, KQ/R, 9 गुणा 10 की घात 9, Q स्मॉल q लिखते हैं। Q बराबर आएगा 15 गुणा 10 की घात -6 और R बराबर है 0.2 मीटर है। ऊपर कर दीजिए 10, 2 से ये 4.5, 15 5 75, 80 लगी 7, 15 चौक 60 और 7 67.5 और 10 की घात कितना 4 और ये हो जाएगा 6.75 10 की पावर 5 वोल्ट। किताब में बच्चों इसका आंसर गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। इसका आंसर गलत है बच्चों किताब में। दूसरा है गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ पर हो गया और गोले के केंद्र पर। गोले के केंद्र पर उतना ही होता है जितना गोले के पृष्ठ पर, क्योंकि गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव होता है सेम उसी तरीके से गोलीय चालक के कारण होता है ना। तो गोलीय कोश के कारण भी उतना ही होगा गोले के केंद्र पर जितना गोले के पृष्ठ पर, यानी कि 6.75 10 की पावर 5 वोल्ट। तीसरा देखिए, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, तो भी गोले के अंदर ही रहा ना। इनसाइड भी उतना ही होता है जितना सरफेस पर, यानी इसका भी आंसर। तो 3 तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चौथा देखिए, और चौथा कह रहा है कि गोले के केंद्र से 0.3 मीटर, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर। तो V बराबर क्या होगा, KQ/r। K बराबर तो वही 9 गुणा 10 की घात 9, K बराबर तो वही आया 9 गुणा 10 की घात 9। Q बराबर आएगा आपका वही, और यहां अब R 0.3 है, पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 3 से 3 बढ़ गया, 15 3 45, 10 की घात 4 वोल्ट। किताब में 4.5, ये आंसर सही है बेटा बुक में, 4.5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी रही, पहला वाला जो पृष्ठ पर आपने निकाला था ना, तो उतना ही अंदर होता है, उतना ही केंद्र पर होता है, सब वही काम कर गया पहले वाले की तरह। ठीक है, देखिए बच्चों उसको अच्छी तरीके से। चलिए सर आगे चलते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, 13वां और 17वां, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए दोनों एक ही बार में करा देता हूं। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान है, लिखाऊंगा कोई सा नहीं। ठीक है, तो पहले 17वां करा रहा हूं, ये बीच में आपको नोट्सों में सारे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो देखिए 17वां पहले, 17 स्मॉल r त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश रखें। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है स्मॉल r और 3 आवेश रखें, +q +2q और +xq।
निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात करो। पहले तीनों के कारण आप स्थितिज ऊर्जा निकालिए और इसको फिर जीरो रख दीजिए। तीन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा मैंने कराई है आपको, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 अपॉन R31। U बराबर K, Q1 की जगह Q आएगा और Q2 की जगह 2Q, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन R। Q2 Q3 2x Q स्क्वायर अपॉन R और Q3 Q1 x Q स्क्वायर अपॉन R, और इसको उसने जीरो रखा है। देखिए Q स्क्वायर अपॉन R तो कॉमन ही आ रहा है, बिल्कुल Q स्क्वायर अपॉन R तो कॉमन ही आ गया, तो K Q स्क्वायर अपॉन R तो बाहर ही ले लो। 2 प्लस 2x प्लस x बराबर 0, तो 2 प्लस 3x बराबर 0, ये 0 में चला जाएगा, खाली ये 0 होगा, फिर इसका मतलब x बराबर कितना है -k 2/3। ये आपकी बुक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, और मैंने कहा था दो क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, यानी 13वां और 17वां दोनों एक से ही हैं, इसलिए 13वां देखो। 13वां भी बिल्कुल इसी तरीके से है, और ये है आवेश +q 2q और +4q a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए वही समबाहु त्रिभुज है, आवेश है q +2q +4q, सबकी भुजा बराबर है a। वही तीन आवेशों के कारण वाला फॉर्मूला लगाइए, u बराबर k 8q स्क्वायर अपॉन a प्लस 4q स्क्वायर अपॉन a प्लस 2q स्क्वायर अपॉन a। u बराबर k q स्क्वायर अपॉन a बराबर कितना आया 8 4 प्लस 2, ये आ गया भाई साहब 14 k q स्क्वायर अपॉन a। ये आंसर है, ये आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक सही आंसर, फर्स्ट क्लास एकदम। दोनों देखिए एक जैसे क्वेश्चन थे, इसलिए एक साथ आपको मैंने करा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिजेंबल्ड है, मतलब एक जैसे ही है, कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हाँ जी, आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं 12वां, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीन आवेश हैं -q +q और +q, जो x y तल में 0a 0 0 0 -a पे रखे हुए हैं। यहां तो रखा हुआ है -q, यहां रखा हुआ है +q, यहां भी रखा हुआ है +q। अक्ष से ये अक्ष है, अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर सिद्ध करना है एक्चुअल में इस क्वेश्चन को, मतलब विद्युत विभव निकालना है आपको। याद कीजिए ये किस तरह का हो गया अरेंजमेंट। इन दोनों आवेशों के कारण, इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण तो द्विध्रुवी बन गया ये विद्युत द्विध्रुव, तो इसके कारण विभव V1 बराबर क्या आएगा 2kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और सॉल्व कर लेना।
2q मतलब 2kp kp cos थीटा अपन आ सकता है, तो q into 2a cos थीटा अपॉन क्या आएगा r स्क्वायर, ये v बराबर आया। और खाली इसके कारण निकालते, ये v1 था और इसके कारण निकालते v2 बराबर, तो ये kq अपॉन r आता, खाली इसके कारण निकालते। और कुल विभव v बराबर क्या आता, v1 प्लस v2, तो kq अपॉन r तो बाहर आ जाता और यहां आता 2a cos थीटा अपॉन r प्लस 1। आई थिंक यही आंसर है। शायद कितना हमने q कॉमन नहीं लिया, k अपॉन r ही कॉमन लिया है। एक मिनट देख लेता हूं मैं, खाली k ही कॉमन लिया है और कुछ कॉमन नहीं लिया। चलो k कॉमन ले लो, तो q अपॉन r, लेकिन ये तभी वैलिड है वेरी वेरी ग्रेटर k, वो तो होता ही है द्विध्रुव में, बीच की दूरी जो है वो द्विध्रुव के बीच की दूरी से ज्यादा होती है, स्मॉल r की दूरी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है, और अब जो बचे कुछ न्यूमेरिकल रह गए वो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।